नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एलपीसी कैसे बनाया जाता है। तो इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे और समझने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि पर कब्जा प्रमाण पत्र, ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो ये था कि एलपीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो उसके बाद फिर ये सेकेंड वीडियो है। तो एलपीसी कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं बारीकी से, ठीक है। समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एलपीसी बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहला है कि आपको एलपीसी फॉर्म खरीदना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको किसी स्टेशनरी या बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं, या फिर आपके अंचल में भी बेचता है वहाँ पर लोग, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो एक एलपीसी फॉर्म होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास एक ज़मीन का करेंट रसीद होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है आपके पास एक वंशावली होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास अपने पहचान के लिए एक आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड चाहिए। अब है दोस्तों, वंशावली क्यों लगाया जाता है, इसके क्या कंडीशन है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, वंशावली तभी लगाएंगे, तभी सबमिट करेंगे अगर मान लीजिए कि जिस जमीन के लिए एलपीसी बना रहे हैं वह जमीन अगर मेरे नाम से नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि वंशावली लगाऊंगा। अगर मान लीजिए वंशावली बनाने की आवश्यकता तब नहीं पड़ती है जब जमीन आपके ही नाम से हो, तो वंशावली सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके नाम से जो है जमीन नहीं है, आपके माता पिता या दादाजी के नाम से जमीन है, तो उस समय जो है आपको वंशावली उसमें सबमिट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लिए कि क्या क्या पेपर संलग्न करना पड़ता है एलपीसी बनाने के लिए। अब समझते हैं दोस्तों, उस सारे पेपर को एक साथ लेकर उसे हम अपने प्रखंड के यानी कि अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे जमा करना पड़ेगा। आरटीपीएस काउंटर पर जब जमा करेंगे तो वहां पर जो है आपके फॉर्म को लेकर, ठीक है, आवेदन करके, और आपको एक आवेदन स्लिप दिया जाएगा, रिसीविंग जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें आवेदन संख्या भी रहता है। तो आप जो है ऑनलाइन भी फिर जो है उसका स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि बाद में जब आएगा तो आप डायरेक्ट भी उस रिसीविंग से अपने आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आप समझते हैं दोस्तों कि जब आप पेपर जमा करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया जो होती है कि जब आप आरटीपीएस काउंटर पे पेपर जमा कर देते हैं तो वो पेपर चला जाता है आपके राजस्व कर्मचारी, तहसीलदार या जिसको हल्का कर्मचारी कहते हैं उनके पास वेरीफाई के लिए। तो वो जो है राजस्व कर्मचारी उस पेपर को वेरीफाई करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं सही पाया गया तो वो पेपर फिर जो है आपके सीआई को सौंप दिया जाता है, ठीक है। सीआई को सौंपने के बाद सीआई भी अपने स्तर से उसकी जांच पड़ताल वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो है अंततः वो सीआई जो है सीईओ के पास जमा कर देते हैं, ठीक है। और सीईओ साहब फिर उसको सत्यापित करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, आरटीपीएस काउंटर पर। फिर जो है आपका आरटीपीएस काउंटर पर बनकर तैयार हो जाता है और आप वहां जाकर जो है अपने एलपीसी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एलपीसी बनाने की प्रक्रिया है। आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीसी कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।